नमस्कार, आप लोगों का फ़ानी एग्जाम में स्वागत है भई। और यहाँ पर जो है बात करेंगे यूपी कैडेट काउंसलिंग 2021 की। तो अब जो है अगर आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा तो उसके बाद क्या काउंसलिंग की सबसे बात आती है ना। तो उसको लेकर भी परेशान ना होइएगा, कोई भी दिक्कत होती है उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड अब जो है इसमें जो है आज यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड हम बात ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। बात किसकी करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो बीएससी है जी, वीवीएससी हो, एमएससी है जी, एमबीए, पीएचडी, कभी सबके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं सबकी बात यहाँ पे करेंगे। सबसे जो समस्या आती है वो एफिडेविट में होती है। सबसे बड़ी जो समस्या कहाँ पे, एफिडेविट में। भाई एफिडेविट होता क्या है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किससे बनवाना होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उसी में जो है आपका क्या होता है, गैपिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण हैं, सभी चीज़ों की हम यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे, है ना। तो फटाफट जुड़ जाएं भाई। और आज जो है क्लास आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, तो इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम लोग पास पहुँच जाएँ ताकि यहाँ पे सभी लोग इसको देखें और सभी लोग इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। किसी का भी भाई किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है आपका ना छूटे, ठीक है। तो शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को। देखिए, प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज अभ्यर्थी को अपलोड करने होंगे। आफ्टर सक्सेसफुली इन द एंट्रेंस टेस्ट द कैंडिडेट विल हैव टू दी अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग आपकी जो फर्स्ट वाली होगी वो क्या होगी कि आपकी ऑनलाइन होगी। तो आपका जो रिजल्ट होगा, देखिए यहाँ पे परिणाम का शायद नहीं लिखा गया, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा। जो ऑनलाइन आपका मतलब यहाँ पे रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट जो होगा वही आपका क्या होगा कि उसको जब आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन के लिए तो उसको इस मतलब एक प्रिंट आउट पर निकालेंगे, उसको स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देर बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति प्रधानाचार्य प्रचार अधिष्ठा। देखिए, अधिष्ठा केवल पीजी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए, पीजी में आपका एमएससी है, एमबीए है, एबीएम, ये सब के लिए आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल डीन एंड द पीजी एंड पीएचडी, ठीक है। डीन का जो है पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है। तो आपका इन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपका जो था उसको भी लेकर जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड रखे हैं कि भाई सभी फेंक फाक दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है। और हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र एवं देखिए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए कुछ लोग अब परेशान हो रहेंगे, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग। देखिए जो भी नए वाले हैं 2016 यहाँ पे जो है 2012 के बाद से आ रहे हैं, 2013 के बाद से आ रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है कि सब एक ही चीज़ में है, ठीक है। तो उसमें देखते होंगे कि आपके जो है आपका मार्क्स एक सर्टिफिकेट में है और मतलब ऊपर जो है आपका नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती है, कॉलेज नेम होता है और नीचे आपके मार्क्स होते हैं, तो एक ही मार्कशीट में होता है। लेकिन आपका क्या होता था पहले, जो होता था कि मार्कशीट अलग होती थी और आपका जो सर्टिफिकेट यानी नाम वगैरह होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब अलग होता था। तो अगर आपका डिफरेंट है दोनों लेके जाइए, एक में है तो दोनों को अलग अलग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब का जो लेटेस्ट वाला है उस सब का एक ही म्यार है, लेकिन पहले जो हुआ करता था 2013-14 में, तो उसमें क्या होता था कि भाई आपका डिफरेंट रहता था, मतलब अलग अलग रहता था। अगर ऐसा किसी का है तो भाई दोनों लेकर जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट वही चीज़ आपका सेम है इंटरमीडिएट के लिए, तो ये तो सभी के लिए है, चाहे वो वीएससी हो या वीवीएससी हो, एमएससी हो, एमबीए हो और पीएचडी, इतना सबके लिए मस्ट है। अब यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम मतलब स्नातक आपने जो कंप्लीट किया उसके लिए, मतलब आपका जो यूजी कंप्लीट हो उसके लिए लेकर भाई उसका भी डिग्री लेकर जाना है, प्रमाण पत्र लेकर जाना है। किसको किसको, एमएससी जी स्टूडेंट हो, एमबीए हो और पीएचडी के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स से ट्रांसक्रिप्ट एंड द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एमएससी जी, एमबीए, पीएचडी स्टूडेंट, सभी के लिए आपका ये चीज़ लेकर जाना है, अंडर ग्रेजुएट। अब देखिए, परास्नातक पाठ्यक्रम के ट्रांसक्रिप्ट डिग्री प्रमाण पत्र केवल किसके लिए जाना है, पीएचडी स्टूडेंट के लिए, केवल पीएचडी। परास्नातक मतलब पीजी जो होगा, जैसे कि आपने एमबीए किया था या आपने जो एमएससी किया था या कुछ भी किया है, जो आपका प्रीवियस ईयर का है वो मास्टर डिग्री का, यानी आपका पीजी में जो कोर्स था उसको जो लेके जाना है, केवल किसके, कौन से स्टूडेंट जो पीएचडी वाले हैं उनके लिए बात की जाएगी। 7 नंबर की बात करेंगे, काफ़ी है। जैसे कि आप अगर किसी दूसरे स्टेट में जो है कर रहे थे, ठीक है, दूसरे स्टेट से आपने इंटर वगैरह मतलब हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद जो है आप यूपी में चले आए 12 करने के लिए, तो ऐसी सारी जो समस्याएं होती तो उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। मिग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब जो आप दूसरी जगह से आए हैं, आप प्रवासी के तौर पर आए हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, इम्पोर्टेंट है भाई, चरित्र प्रमाण पत्र भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट
की बात की जा रही है, निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जरूर जाना है, इससे ये पता चलेगा कि आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वाला आपको बनवा के लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो किसके लिए, ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा लेटेस्ट के लिए अभी अप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ताकि जो है आपकी काउंसलिंग तक ये बनकर पूरी अच्छा तरह से आ जाए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो मतलब आपके लिए अगर जो है अप्लाइबल है तो आप उसको ले सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात करें, सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो आप उसको भी बनवा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया था उसको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो उसको भी बनवाइए। अन्य उपयोगी प्रमाण पत्र जैसे कि केवल पीडब्ल्यूडी एफएफ डीपी एंड यूए अभ्यर्थियों के लिए होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पिताजी जो है चारों यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं कार्यरत होंगे, ये सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो किन्हीं के जो है कोई आपके टीचर होंगे, प्रशिक्षक होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके कोई भी हैं तो आप वो भी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अदर यूजफुल सर्टिफिकेट ओनली फॉर द पीडब्ल्यू एफएफ डीपी एंड द ईयूई कैंडिडेट्स। खेल प्रमाण पत्र ये तो सबके पास रहेगा नहीं, लेकिन अगर आपने जो है जब अप्लाई किया था फॉर्म तो वहाँ पे स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई किया था तो आप उस सर्टिफिकेट को लेकर जाइएगा, ज़रूर से लेकर जाइएगा, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट भाई ज़रूर लेकर जाइएगा अगर आपने अप्लाई किया था तो। आधार कार्ड तो सभी को पता है कि लेकर जाना है, मस्ट, सबसे बड़ी चीज़ इस समय चल रही है। आगे है कि भाई पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज़्यादा अवधि व्यतीत होने के बाद हलफनामा, मतलब भैया गैपिंग की बात कर रहा है, जो गैपिंग सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं। करेक्ट, एफिडेविट फॉर द पीरियड ऑफ द मोर देन 3 months आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिडेविट की बात कर रहा है, यानी गैपिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा है कि जो आप अगर मान लीजिए पिछली बार आपने क्वालिफाई किया और आपका पिछली बार सिलेक्शन हो तो क्या हो जाए, 1 साल का गैप आपका हो जाएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, उसके लिए गैपिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे। कैसे बनवाएंगे उस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार क्योंकि कई स्टूडेंट का जो है मैंने खुद बनवाया था कानपुर में ही, तो मुझे जो है बहुत अच्छे से पता है। तो भाई उसको भी देखिए, लेकिन आपको गलती नहीं करना है कि क्या क्या उसमें मेंशन करना है, सारी चीज़ों की बात हम बता रहे हैं कि कैसे उसको बनाए। तो एफिडेविट आपका नीचे लगा हुआ है तो उसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 10 रुपये का यहाँ पे जो एफिडेविट है, यानी इसको जो है बयान, यहाँ पे हलफनामा हम कहते हैं, ठीक है। हलफनामा कहेंगे, एफिडेविट इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पे आपका 10 रुपये का है, लगा हुआ स्टाम्प पेपर है। तो इसमें देखिए क्या है कि नोटरी, देखो जो इसको नोटरी भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ें एक ही हैं, सभी शब्द मतलब एक ही यहाँ पे चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। नोटरी भी इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय, मतलब आपका जो है इसको जो तहसील से बनवाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है शपथ पत्र मिन जनीब, आपका यहाँ पे जो नाम रहेगा, जो भी आपका नाम रहेगा, पुत्र श्री मतलब आपके यहाँ पे पिताजी का नाम, निवासी कहाँ के, ग्राम यहाँ पे रहेगा, पोस्ट है जो आपका वो रहेगा, तहसील जिला यहाँ पे। अब उसके आगे देखिए सब टाइप किया गया, तो इस वजह से जो है इसका जो आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट तो दूसरी तरह से, ठीक है। मैं प्रार्थना पत्र शपथ पूर्वक निम्न बाधना करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बयान करता हूँ, ठीक है, बाधना नहीं, बयान करता हूँ कि मैं। अब देखिए पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया इनके द्वारा, या कि मैं शपथ पर बयान करता हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण की। अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब इन्होंने क्या किया था कि पिछले वर्ष का हलफनामा, पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2018 में जो है उत्तीर्ण किया क्या, इंटरमीडिएट परीक्षा। लेकिन अब हुआ क्या, यह कि मैं शपथ पत्र बयान करता हूँ कि पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मेरा वर्ष 2018-19, देखिए मेरा वर्ष 2018-19 व 19-20 गैप रहा। तो ऐसे आपको लिखवाना है, जैसे कि मान लीजिए आपने 2019 में क्वालिफाई किया था, अब आपका 2019 और 20 लिखा जाएगा, वाह ऐसे लिखेंगे 2020 व 21 गैप रहा, ऐसे। अभी गैप रहा उसका रीज़न भी देना पड़ता, ध्यान रखिए, उसका रीज़न भी देना पड़ता है भैया गैप क्यों रहा, ठीक है। तो गैपिंग के बारे अब जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन के बाद गैपिंग होती है, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा पता करता हूँ इंटरमीडिएट की परीक्षा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद अगर आपका हुआ तो ठीक है, अगर आपका इंटरमीडिएट के बाद आपको जस्ट मिल गया था तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने एमएससी में मतलब एडमिशन ले रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद आपकी गैपिंग अगर हो रही तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करना, ठीक है। स्नातक की बात करना, स्नातक परीक्षा मतलब मेरी कब उत्तीर्ण हुई, 2020 में हुई, कब हुई, उस चीज़ को मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, स्नातक में अगर जा रहे हैं मतलब
आप जो है परास्नातक के लिए जा रहे हैं, मतलब एमएससी के लिए जा रहे हैं या पीजी के लिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूजी मेंशन करना पड़ेगा, यानी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने जो है गैप रहा, अब उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। रीजन के लिए इन्होंने क्या लिखा कि भाई यह कि मैं शपथ करता बयान करता हूँ, शपथ करता मतलब उन्होंने इस शपथ लिए ना, शपथ करता बयान मेरा 2 वर्षों का गैप प्रतियोगी परीक्षा। देखो इन्होंने रीजन बहुत अच्छे से दे रखा है कि भाई मैं जो है 2 वर्ष कैसे गैप रहा कि मैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा और मेरा क्या हो गया, गैप हो गया, परीक्षाओं की तैयारी करने के कारण रहा। बस यही रीजन देना, 3 पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा गया और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। इनका सिलेक्शन वर्तमान में कहाँ पे, सीएसए में है, ठीक है, सीएसए में वर्तमान में पढ़ रहा है भाई, जिनका ये सर्टिफिकेट बनवाया गया था। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो भाई एक बार जो है हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, ठीक है। ये देखिए आपका हलफनामा मैं एक बार में दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसा दिखेगा जब बन के आपका आएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ऐसा, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा नीचे देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे जो है दिनांक आपका दे रखा था कि 7/9/2020 को ये जारी किया गया था और हस्ताक्षर यहाँ पे शपथ करता है। आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कचहरी कानपुर नगर में किया गया है, ठीक है, तो ये आपका जो है कानपुर में बनवाया गया था, मैंने आपको पहले ही इस चीज़ को बताया था। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से बहुत केयरफुली करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो उसको जो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं भाई, पूरा विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखिए कोशिश करना कि लेटेस्ट सभी आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब आपका जो है 1 महीने से कम की गैपिंग वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अभी से अप्लाई करेंगे सबसे बेहतर होगा, क्योंकि बाकी लोग जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई काउंसलिंग के समय उनका होता है कि सर जी अभी मेरा ये नहीं बन के आया, मेरा वो नहीं बन के आया, तो काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग को अभी से अप्लाई कर देना है, थोड़ा सा अलर्ट होकर अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को भाई, क्वालिफाई हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी काउंसलिंग के समय। थैंक यू।